बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सब भाइयों को मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नईम में खुश आमदीद। इससे पहले मैं एनाटॉमी के सब्जेक्ट पर ओवरव्यू दे चुका हूँ और आज जो मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ वो है फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट पर। ओवरव्यू देने से पहले जो फर्स्ट ईयर की मेन बुक्स हैं उसको डिस्कस कर लूँ। पहली बुक है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और आखिरी किताब है बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी फिजियो मीन्स ओरिजिन या नेचर, लॉजी आप सब जानते हैं स्टडी को कहते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये है कि एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी के अंदर उसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट को पढ़ते हैं कि वो फंक्शन किस तरह करता है और वर्क कैसे करता है। फिजियोलॉजी की जो किताब है गाइटन एंड हॉल, इसके अंदर 15 यूनिट्स हैं और 85 चैप्टर्स हैं। पहले यूनिट पर चलते हैं। पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम सेल एंड जनरल फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इसी यूनिट के अंदर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ सेल फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टडी करेंगे। दूसरा यूनिट है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम नर्व एंड मसल को स्टडी करेंगे कि कंट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैसे होती है वगैरह वगैरह। तीसरा चैप्टर है द हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इसके अंदर क्या क्या फर्दर फिलॉसफीज हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। चौथा यूनिट है द सर्कुलेशन। नाम से जाहिर है कि ब्लड कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट को सर्कुलेट करके जाता है और इसके अंदर जो जितनी भी फर्दर इंशाल्लाह फिलॉसफीज होंगी वो हम इसी यूनिट में स्टडी करेंगे। पांचवा यूनिट बॉडी फ्लूइड एंड किडनी है। इसकी एक एक चीज़ को हम स्टडी करेंगे। किडनी के अंदर जैसे नेफ्रॉन आ जाता है, नेफ्रॉन के अंदर आगे जितने भी लूप ऑफ हेल है, बोमिन कैप्सूल, जितने भी आगे पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो हम इसी यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। और जो छठा यूनिट है वो है ब्लड सेल्स इम्यूनिटी एंड ब्लड कोगुलेशन। नाम से आपको जाहिर होता जाएगा कि इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, सातवां यूनिट रिस्पायरेशन, जो कि सेकंड ईयर का पहला चैप्टर भी था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ेंगे। इसके अंदर सातवें यूनिट के अंदर 6 चैप्टर्स आते हैं, इसके इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग को हम स्टडी करेंगे। आठवां यूनिट है एविएशन, स्पेस एंड डीप सी डाइविंग फिजियोलॉजी। इस नाम से आप थोड़ा फेमिलियर नहीं होंगे, इसमें आपको मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ, बताता चलूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब हम एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो गैसेस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, जब हम बिलो द बेल्ट चले जाते हैं तब हमारी बॉडी पर गैसेस का क्या असर होता है, हमें सफोकेशन होती है, आया हमें हमारी बॉडी पर असर क्या पड़ता है। इसी चैप्टर के अंदर हम एक अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, स्क्यूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्क्यूबा के बारे में और वगैरह वगैरह जितनी भी फर्दर फिलॉसफीज हैं। अच्छा, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर सारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है लेकिन पार्ट्स में। पहले 9वें चैप्टर में हम जनरल प्रिंसिपल एंड सेंसरी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर वही नर्वस सिस्टम लेकिन इसके अंदर हम स्पेशल सेंसेस पढ़ेंगे। जिस तरह से आई आ जाता है वो हम इंशाल्लाह सारा आई को डिटेल में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर नर्वस सिस्टम की ये जो 11वां यूनिट है इसके अंदर मोटर एंड इंटीग्रेशन न्यूरोफिजियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। 12वां यूनिट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। GIT ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी फिजियो है, इससे मुराद के एजोफेगस के अंदर हमारी क्या चीज़ है, वो किस तरह फंक्शन करता है, एल्वियोलस कैसे फंक्शन करता है, हमारे लंग्स है और जितना भी हमारा GI ट्रैक्ट है उस सब के बारे में हम इसी यूनिट में स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो 13 यूनिट है वो हमारा है मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके बारे में सब कुछ इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो 14th यूनिट है वो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के हवाले से है। एंडोक्राइनोलॉजी से बहुत से स्टूडेंट फेमिलियर नहीं होंगे। एंडोक्राइनोलॉजी वेरी सिंपल कि उस ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड वाला सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो हार्मोन उन डक्टलेस पर सिक्रीट होता है
उनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा, अब आखिरी यूनिट जो है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में के बारे में है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी भी स्पोर्ट्स से मुराद कोई भी हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट का फ्लो कितना होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो कितना होता है। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में हम इस तरह की रिलेटेड की चीज़ें हम पढ़ेंगे।